नमस्कार दोस्तों आज मैं आप सभी को 26 जनवरी 2024 का करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज 26 जनवरी है। ठीक है, आप सभी को 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे का ढेर सारी शुभकामनाएं, यानी कि गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में आपको करंट अफेयर बता रहे हैं। ठीक है, 26 जनवरी 2024 का करंट अफेयर। ये जो करंट अफेयर है रेलवे, एसएससी और स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम के लिए ये सभी करंट अफेयर का जो जीके है ये सभी महत्वपूर्ण जीके है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में रिपब्लिक ऑफ कॉर्वे वर्दे को मलेरिया मुक्त देश के रूप में किसने प्रमाणित किया है? ठीक है, और मलेरिया का क्या कारण है? ठीक है, तो मलेरिया का जो कारण होता है ये प्रोटोजोआ कारण मलेरिया होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है? तो ये मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कार्बे वर्दे को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। ठीक है, तो विश्व जो ये किया गया है किसके द्वारा यह मलेरिया मुक्त देश से प्रमाणित किया गया है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये किया गया है। किसको? रिपब्लिक ऑफ कार्बे वर्दे को। ठीक है, मलेरिया मुक्त देश से। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय भूवैज्ञानिक जनरल बोर्ड की बैठक में राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल की सफलता को बताया गया है। तो इस पोर्टल का अनुवाद कौन सा संगठन करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया भारतीय भूविज्ञान। ठीक है, भारतीय भूविज्ञान वेता है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स पढ़ लेते हैं। 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल जर्नल, ठीक है, बोर्ड की बैठक भोपाल में आयोजित की गई है। बैठक में श्री VL का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है। कथा राव सचिव और खान मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को BCCI पुरस्कारों में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों के खिताब से नवाजा जाएगा? ठीक है, इसका आंसर हो गया शुभम गिल। ठीक है, शुभम गिल जो क्रिकेटर है इंडिया टीम के, तो BCCI ने सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों का खिताब से नवाजा है वो शुभम गिल को। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए पॉली उमरगीर पुरस्कार शुभम गिल को दिया जाएगा। ठीक है, ये 2022-23 का है। उसके पहले था जसप्रीत बुमराह को मिला था, ये 21-22। ठीक है, रविचंद्र अश्विन ये 20-21, मोहम्मद शमी 19-20। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर हो गया तो ये दीप्ति शर्मा को मिला था, ये 19-20 में। ठीक है, और 19-20 और 22-23 में कौन है? तो ये दीप्ति शर्मा। ठीक है, इस वर्ष भी दीप्ति शर्मा सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर हैं। ठीक है, और स्मृति मंधना को 2020-21 में और 21-22 में। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन आयोजित किया गया है? ठीक है, आंसर हो गया मिस्र। ठीक है, भारत और मिस्र देश के साथ ये साइक्लोन, ठीक है, साइक्लोन ये विशेष बल अभ्यास आयोजित किया गया है। ठीक है, मिस्र और भारत देश के साथ में। चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पॉइंट पढ़ लेते हैं। भारतीय सेना की टुकड़ी भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन के दूसरे संस्करण में भाग ले रही है। यह अभ्यास मिस्र के अक्षांश में आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास का पहला संस्करण वर्ष 2023 में भारत में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये जो साइक्लोन है जो ये दूसरा संस्करण ये कहाँ हो रहा है? तो ये मिस्र में हो रहा है। ठीक है, पहला जो हुआ था इसका आयोजन 2023 में भारत में आयोजित हुआ था। ठीक है, भारत और क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन का जो आयोजित है ये पहला संस्करण कहाँ किया गया था? तो ये भारत में किया गया था। ठीक है, और दूसरा तो ये मिस्र में हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष अभ्यास बल खंजर कहाँ आयोजित किया जा रहा है?
इसका आंसर हो जाएगा ये स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल, ये बकरलो में है। ठीक है, बकरलो है जो कहाँ पड़ता है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, HP में। ठीक है, तो कहाँ किया जा रहा है, तो ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में संयुक्त विशेष अभ्यास बल। ठीक है, तो ये कहाँ किया जा रहा है, तो ये हिमाचल प्रदेश में किया जा, ठीक है, जो कि भारत में है। ठीक है, चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पॉइंट पढ़ लेते हैं। भारत और किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के ये बकलो स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में प्रारंभ हो गया है। यह अभ्यास 22 जनवरी से ये 3 फरवरी 2024 तक चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल स्कूल बैंड प्रतियोगिता 2023-24 का ग्रैंड फिनाले किस स्टेडियम में आयोजित किया गया है। ठीक है, इसका आंसर हो गया मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये नेशनल स्कूल बैंड प्रतियोगिता ये 2023-24 का ग्रैंड फिनाले स्टेडियम किस स्टेडियम में आयोजित किया गया है, तो हो गया मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। स्कूल इसका कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव श्री संजय कुमार ने संजय कुमार ने नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में हिस्से के रूप में राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता 2023-24 के ग्रैंड फिनाले में भाग लिया है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बन जाता है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव कौन है, तो ये श्री संजय कुमार है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है सिनो चिप्स डिजाइन सेंटर कहाँ स्थित है। आंसर हो गया नोएडा के DLF टेक पार्क में। ठीक है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बीते दिन नोएडा के DLF टेक पार्क में सिनोपिस द्वारा एक सेमीकंडक्टर चिप्स डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सामाजिक लेखा परीक्षा सलाहकार निकाय की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। इसका आंसर हो गया नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये सामाजिक लेखा परीक्षण सलाहकार की पहली बैठक की आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पॉइंट पढ़ लेते हैं। ये हो गया सामाजिक लेखा परीक्षण सलाहकार ये बॉडी की पहली बैठक ये डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में हुई है। ठीक है, तो कौन सा सेंटर में हुआ है, तो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर हुई थी, जो नई दिल्ली में अवस्थित है। ठीक है, सामाजिक लेखा परीक्षण सलाहकार की पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो नई दिल्ली में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश ममानी जातीय खाद्य महोत्सव का मूल निवास कौन सा है। ठीक है, तो हो गया अविश्वास। माननीय खाद्य महोत्सव जागरूकता की संस्कृति विरासत का आयोजन किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला ये जो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट बाई पॉइंट है। अब इस वर्ष 2024 की गणतंत्रता दिवस परेड में कुल 26 झांकियां शामिल होगी। इनमें से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की, देखिए राज्य की ये 26 झांकियाँ होंगी। ठीक, राज्य और केंद्र शासित मिलाकर ये 26 झांकियाँ होगी। ठीक है, मंत्रालय विभाग और संगठनों द्वारा ये 10 झांकियाँ होगी। ठीक है, तो 2026 का गणतंत्र दिवस में टोटल झांकियाँ कितना होगा, तो ये 26 टोटल झांकियाँ होगा, जिसमें से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 16 झांकियाँ होगी और मंत्रालय विभाग संगठन मिलाकर 10 झांकियाँ होगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में आ जाते हैं। हाल ही में भारत की पुरुष हॉकी टीम साउथ अफ्रीका देश की दौरा करेगी। ठीक है, अगला पॉइंट में आ जाते हैं। हाल ही में अयोध्या में श्री राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न हुआ है। तो ये हुआ है, कब हुआ था, तो ये 22 जनवरी को समापन हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में है, हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 असाधारण प्रतिभा संपन्न बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, तो इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार
ये कितने कितने मतलब कि कितने असाधारण प्रतिभा संपन्न बच्चों को दिया गया है, तो ये 19 बच्चे को दिया गया है। ठीक है, ये कहाँ दिया गया है, तो नई दिल्ली में दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन या अगला पॉइंट में आ जाते हैं। हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, तो गांव चलो अभियान की शुरुआत कौन किया है, तो ये जेपी नड्डा ने। ठीक है, जेपी नड्डा जो बीजेपी के ये अध्यक्ष है। ठीक है, जेपी नड्डा है जो बीजेपी के अध्यक्ष है। ठीक है, तो दिल्ली चलो अभियान की शुरुआत किस राज्य में किया गया है, तो ये दिल्ली में किया गया है। ठीक है, इसमें 3-4 क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अगला पॉइंट है, हाल ही में आलिया भट्ट को जॉय अवार्ड 2024 में ऑनरेरी एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि जॉय अवार्ड 2024 में ऑनरेरी एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है, कौन सी महिला एक्टर को, तो ये आलिया भट्ट को। ठीक है, आलिया भट्ट को। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्योदय योजना की घोषणा की है। ठीक है, तो सूर्योदय जो योजना है इसकी घोषणा कौन किया है, तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा यह योजना की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में आ जाते हैं। हाल ही में मान सिंह ने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो ये मान सिंह ने जीता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में आ जाते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सलार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया है। चलिए आते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है, हाल ही में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो ये 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो ये पराक्रम दिवस मनाया गया है। चलिए अगला पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने राजकोट में कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो ये राजकोट में कैंसर अस्पताल जो खुला जा रहा है उसको कौन मंत्री ने आधारशिला रखी है, तो ये केंद्रीय मंत्री है मनसुख मंडाविया ने। ठीक है, चलिए अलग पॉइंट में आ जाते हैं। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो ये जैसलमेर में किया जाएगा। किस राज्य में किया जाएगा, तो राजस्थान में किया जाएगा। ठीक है, राजस्थान का मतलब कि राज्य का नाम पूछा जाएगा तो राजस्थान, शहर का नाम पूछा जाएगा तो जैसलमेर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, राजस्थान में किया जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ममनी महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, तो ममनी महोत्सव है जो किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, हाल ही में उंगा यानी कि UNGA के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष एडेनिस फ्रांसिस भारत के 5 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पुणे में अल्कोहल से जेट इंजन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो अल्कोहल से जेट इंजन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परीक्षण किसने किया है, तो ये हरदीप सिंह पुरी ने। ठीक है, कहाँ पे किया है, तो ये पुणे में इसका परीक्षण किया गया है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आज का करंट अफेयर इस वीडियो में डिस्कशन किए हैं। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपको कमेंट करना है कि आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा लगा। ठीक है, और आप वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि डेली का जो करंट अफेयर है उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर।